हेलो एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार एंड फ्रॉम आईआईटी मद्रास। फाइनली हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम का माहौल है तो काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में थोड़े डर रहे हैं, घबराहट है, हार्ट बीट बढ़ रही है, परेशान ज़्यादा हैं एग्जाम को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसके रिलेवेंट हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात होने वाली है आज के लिए कि जो स्टूडेंट इस टाइमिंग ये क्योंकि बहुत टाइप के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जो कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जो सेशन उनका जनवरी से होता है, कुछ मतलब शुरुआती दौर से जब सेशन स्टार्ट होता है 12th का। कुछ स्टूडेंट सीरियस अपने बोर्ड के लिए अक्टूबर नवंबर में होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल सीरियस जनवरी से होते हैं। तो जो जनवरी सेशन से जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सीरियस होता है कि नहीं हम बोर्ड अप करेंगे, बोर्ड में ठीक ठाक करना है, तो ये उनके लिए है, उनके लिए बातें करी गई है। ठीक है, तो हम उनके लिए क्या बात करने वाले हैं। तो फर्दर जितने फीस के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर में कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा मतलब वेटेज है और उनको हम किस तरह से एनालिसिस करें और उनका क्या क्या वेटेज आने वाला है और उनसे कितने मार्क्स आने वाले हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं। तो फाइनली हमने एक अपना पूरा सीरीज बनाया है। उस सीरीज में हम ये बात कर रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर्स में हम किस किस बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जिससे हम फर्दर ज़्यादा कम टाइमिंग में बहुत अच्छे चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि टाइमिंग तो बिल्कुल नहीं रहा है, तो स्टूडेंट को पूरे टॉपिक को एक याद करना, बातें करना, उसके ऊपर अपने को थोड़ा सा मजबूत करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो फर्दर जेई के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा चैलेंजेस है कि मतलब हम किस बात को छोड़ें, किस बात को पढ़ें, कौन सी बातें मेरे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कौन सी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एनालिसिस करना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है। और ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है कि जो स्टूडेंट अगर एनालिसिस कर पाते तो उनके अंदर लालच भरी हुई है। लालच कुछ इस तरह से कि अगर वो फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो खूब पढ़ते ही रह रहे हैं, पढ़ते ही रह रहे हैं, कब हाई तो कब हाउ, और यो पढ़ लो, अभी वो भी पढ़ लो, भी वो पढ़ लो। तो पूरी एकदम इतनी लालच आ गई है कि वो फीस उठा रहा है तो केमिस्ट्री याद आ रही है, केमिस्ट्री उठा रहे हैं तो मैथ याद आ रही है, मैथ याद आ रही है, तो जो भी सारी बातें हो रही हैं तो उनके दिमाग में चल रही है। ठीक है, और फाइनली उनके ऐसे घंटों बीत जा रहे हैं, वो अपने आप को डिसाइड भी कर पा रहे हैं कि हम अगर फीस के चैप्टर का जो सबसे अधिक वेटेज है हम उसमें कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दें और किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी ना दें, और अगर हम देते हैं तो उसका क्या मतलब साइड इफेक्ट होने वाला है और क्या नहीं होना। तो हम उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में उसी को सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं सारे एक कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ कि जिसमें वो फर्दर अपने सारी बातों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे टॉपिक हैं उन टॉपिक के ऊपर कुछ हम इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं जहां पर हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कौन कौन टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाले हैं और किन किन टॉपिक के ऊपर एग्जाम अपना बात करेगा और हम किन किन पॉइंट पर थोड़े ज्यादा फोकस कर जाएंगे तो थोड़ी ठीक ठाक अपने हम अच्छा फील कर पाएंगे, नहीं हमने कुछ पढ़ कर आए। तो वो यही टॉपिक है। तो हम शुरुआती दौर में आरएस्टेड के एक्सपेरिमेंट से बात करेंगे, लेकिन आरएस्टेड के एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसके लिए है कि हम फिजिक्स को समझ सकते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टोरी। बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में हम दो एप्लीकेशन की बात करेंगे, जहां पर एक स्ट्रेट वायर की बात करेंगे और एक सर्कुलर लूप की बात करेंगे। इन दोनों से रिलेवेंट जितने सारे प्रॉब्लम्स आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको आप लगा लेंगे और फर्दर इनकी जो डेरिवेशन है उसको आप कर ही लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के चांसेस अगर आने के नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं इनके रिलेवेंट जो इनका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप थोड़े थोड़े हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा एससीएल मतलब एम्पियर सर्कुलर लूप। एम्पियर सर्कुलर लूप में हम दो बात करेंगे, सेलेनाइड और टोराइड। तो सेलेनाइड की हम बात इस बार करनी है, टोराइड की बातें इस साल नहीं करनी क्योंकि टोराइड इस साल कट गया है, आ नहीं रहा, तो हम टोराइड की बात नहीं करेंगे, हम सेलेनाइड की बात करेंगे। सेलेनाइड से रिलेटेड जितनी सारे, क्योंकि सेलेनाइड से एमसीक्यू बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलता है, 2 नंबर 3 नंबर बन जाते हैं, तो कहीं ये थियोरेटिकल पार्ट इसका बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा कि नहीं हमने बहुत अच्छे पैटर्न को कवर अप कर लिया। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहां से करें कहां से नहीं करें, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए पीवाईक्यू उठाइए और पूरे पीवाईक्यू लगाइए। सिंपल पेपर के लफड़े मत फंसिए, सिंपल पेपर के लफड़े में फंसेंगे चीजें काफी आपको थोड़ी इरिटेटिंग होने लगेगी, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, बहुत सारे बातें आ जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ कि आप सेलेनाइड के टॉपिक को आप कहीं से भी आप देख लो, उस कंटेंट को जो पढ़े हुए स्कूलिंग में उसको रिवीजन कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एमएफ। तो अगर हम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एमएफ की बात कर रहे होंगे तो इससे पहले हम एक और टॉपिक को डील कर रहे होंगे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की अगर हम बात करें तो जो लॉरेंज का इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम सिर्फ ये बात
कर पाते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड और किसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन क्या होता है, उसको मोशन को हम एक्सेस करते हैं। अब उसके मोशन को जब हम एक्सेस कर रहे होंगे तो अब उसके बाद फिर हम फोर्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसके फोर्स की जब हम बात करेंगे तो जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी एक मूविंग चार्ज को रखते, एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो एक सर्कुलर लूप बनाता है जहां पर हम उसके टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी, बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। उसका पिच क्या है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बात होने लगती है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका पिच क्या होने वाला है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, उसका रेडियस क्या होने वाला है, इन सारे बातों की हम कर लेते हैं। फर्दर इससे रिलेवेंट जितनी सारी बातें करी जाएंगी एग्जाम में आप उसको कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से आप एक्सेस करना है तो आप पीवाईक्यू लगाइए, सिंपल सा पीवाईक्यू लगाइए। इससे रिलेवेंट जितनी सारे पीवाईक्यू बात करेंगे उसको आप कवर अप कर लीजिए और आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा। फिर हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर कितनी बातें होने वाली है, इसको पीवाईक्यू में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आप देख लेंगे, ठीक है। फिर दो पैरेलल वायर के बीच का अगर सेपरेशन अगर डी है और इसमें करंट अगर आई है तो इन पर हम कितना फोर्स एक्सेस कर सकते हैं, इस वायर के कारण इस पर, इस वायर के कारण इस पर। ये कहीं ना कहीं 98% चांसेस है आपके बोर्ड में आने का। इसको आप आसानी से कर लेंगे और इसको थोड़े ठीक ठाक कर जाएंगे, ठीक। इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, उसको भी आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफी अच्छा फील करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू जितने इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, आप उन सबको क्या करेंगे, इजीली एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। आसानी से करने का मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं टॉर्क। अब टॉर्क में हम रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहे होंगे। अब टॉर्क हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को अगला एक टॉपिक पढ़ना है जो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है, मैग्नेटिक मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर में हम हमेशा बात जब भी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं टॉर्क की बात जरूर करेंगे। तो टॉर्क को हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें ये टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। लास्ट हमें फाइनली बात करनी है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम दो टॉपिक को डील कर रहे होंगे, एमीटर एंड वोल्टामीटर। अब एमीटर एंड वोल्टामीटर की डेरिवेशन, इसका प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज्म, इसका वर्क क्या होता है, अब ये सारी चीजों को अच्छे से सजाकर लिखना एक बार सीख जाएंगे। ये आप कहाँ सीख पाएंगे, तो आप जब पीवाईक्यू जब हम सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो पीवाईक्यू बहुत बार इस एमीटर से वोल्टामीटर से बातें करी गई है, इनके एप्लीकेशन से और इनके रिलेवेंट जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक। तो फॉर्मूले भी अगर आप याद रख पाते हैं तो आप कहीं कहीं क्वेश्चन भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर 4 का पूरा एनालिसिस है जहां पर मैंने ये बताया सिर्फ आपको कि इसमें कौन सा पूरे 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 चैप्टर 4 में कौन कौन टॉपिक आपको ध्यान में रखकर जानी है और कौन कौन टॉपिक के ऊपर कितनी बात करनी है, ठीक है। तो ये बाकी आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो। लेकिन मेरा बस यही था बात है कि मैं बस बता दूं क्या क्या करोगे, ठीक है। लास्ट टाइम में आप क्या करोगे, यही ना भाई, थ्योरी पढ़ लो जितना थ्योरी, देखो मुश्किल से 20 से 25% न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं, बाकी थ्योरी अधिकतर दबा कर देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर लेना और ये पूरे आपके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका अच्छा ही रहे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करते हैं, नोट